श्रीमद् भागवतम पिछली बार से आगे चलते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मिले और वहां पर जो है सूत जी पधारे। शौनक जी ने सूत जी से सवाल किया, एक प्रश्न किया। उसने कहा कि जीव मात्र का कल्याण कैसे हो सकता है, ये बताइए। कल्याण का सुलभ और सरल मार्ग बताइए। दीदी को बताया था। मनुष्य मात्र के कल्याण का उपाय बताइए। कलयुग के शक्तिहीन मनुष्य भी जिसका उपयोग कर सकें ऐसा कोई साधन बताइए। इस कलयुग के मानव मंद बुद्धि है, मंद शक्ति है, जो कठिन मार्ग अपना नहीं सके। कलयुग के मनुष्य भोगी होने से मंद बुद्धि हो गए। कलयुग के मानव ऐसे भोगी हैं कि एक ही आसन, एक ही बैठक में बैठ के 8 घंटे ध्यान नहीं लगा सकते। वे अपने आप को चतुर तो बहुत मानते हैं। अब बताइए इसका हल क्या है। जो व्यक्ति संसारिक विषयों से आकर्षित है, संसारिक विषयों में उलझा हुआ है, उसको एक्सपर्ट प्रवीण कैसे कहा जाएगा। शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात है, भौतिक संसार की नहीं। शास्त्र कहता है कि 100 काम छोड़कर भजन करो, 1000 काम छोड़ के स्नान करो, लाख काम छोड़ के दान करो और करोड़ काम छोड़ के कृष्ण का स्मरण करो, ध्यान करो, सेवा करो। वो हो नहीं पाती। तो शास्त्र में कहा गया है, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत, लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। घर के कामों को करने के बाद माला मत फेरो। हम लोग उल्टा चलते हैं। भगवान के नाम का जप करने के बाद सब काम कर। हम लोग कहते हैं पहले घर के काम निपटा लें, माला बाद में कर लेंगे। करोड़ों काम छोड़ के भगवान के नाम का स्मरण करो, क्योंकि साथ स्मरण नहीं जाना और कुछ साथ नहीं जाने वाला। इस कलयुग में हम लोग, मनुष्य लोग, जो भी काम करना चाहते हैं उसे नहीं करते हैं, और जैसे नहीं करना है उसे पहले कर देते हैं। इसी से व्यास जी ने उन्हें मंद बुद्धि कहा है। अब शौनक जी कह रहे हैं कि आप विस्तार पूर्वक कृष्ण कथा सुनाइए। कृष्ण कथा से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही दर्शन से तृप्ति नहीं होती। द्वारका में जो कृष्ण है उनका स्वरूप दिव्य है। श्रीनाथ जी का जो स्वरूप है वो मनोहर है। इनके दर्शन से तृप्ति नहीं होती। भगवान कृष्ण जो वृंदावन में है उनका स्वरूप दिव्य भी है और मनोहर भी है, बहुत प्यारा है। दर्शन करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तृप्ति नहीं होती है, मन नहीं भरता। भगवान की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन करना चाहिए। भगवान की लीला कथा सुनकर भी हम तृप्त नहीं होते, हमारा मन नहीं भरता, बार बार सुनने की इच्छा करती है। कलयुग में जब अधर्म बढ़ता है तो धर्म किसका आश्रय लेता है। प्रथम स्कंद का प्रथम अध्याय प्रश्न अध्याय कहलाता है। प्रश्न किए गए, जैसे किसी व्यक्ति ने समुद्र पार करना है तो उसे आसरा है, किसी का भी आसरा मिल जाए, सहारा मिल जाए, वो आसरा मिल जाता है तो समुद्र पार कर जाता है। इसी तरह शौनक जी कहते हैं कि हमें आप मिले हैं, आप हमारे केवट हैं। ये बात कह रहे हैं सूत गोस्वामी से। आप हमारे केवट हैं और हम सबके केवट हैं भगवान कृष्ण। वो हमें
भव सागर से पार लगाएंगे। पर आप कुछ इस तरीके से कथा सुनाओ, इस रीति से कथा सुनाओ कि जिससे हमारे हृदय द्रवित हो जाए, पिघल जाए, मतलब कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाए। भगवान की कृपा हुई है तो सूद गोस्वामी आप हमें मिले हो, आपसे मुलाकात हुई है। जब आपका भगवान से मिलने का मन आतुर हो जाए, उत्कट अभिलाषा हो जाए, तब आपको किसी वैष्णव की कृपा प्राप्त होती है। जीव जब भगवान से मिलने की अति इच्छा करता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग डिजायर करता है, तब उसे भगवान की कृपा से, वैष्णवों की कृपा प्राप्त होती है। कर्मों के फलों को भोग रहे हैं, वो क्या करते हैं? अब हम कहें कि एक व्यक्ति को भूख लगी है और भोजन मिला है, तो भोजन में स्वाद है या भूख में स्वाद है? हरे कृष्णा प्रभु जी, बैक से आवाजें आ रही हैं, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है बैक से। माता जी अब क्या बताएं, अब कईयों का जो है ऑडियो ऑफ नहीं है, क्या कर सकते हैं। किस किस का देखें, चलिए। स्वाद भूख में नहीं है, स्वाद किस में है? भोजन में है? नहीं, भोजन में स्वाद तभी आता है जब भूख लगी हो। भूख ना लगी हो तो स्वादिष्ट भी भोजन होगा ना, तो यार बेकार है, मजा नहीं आ रहा, मजा, क्योंकि भूख नहीं है। तो स्वाद में आनंद तभी आता है जब भूख लगी हो। तो मनुष्य को भगवान से मिलन की भूख जब तक नहीं लगती, डिजायर जब तक नहीं पैदा होती, इच्छा जब तक नहीं जागृत होती, तब तक अगर कुछ संत मिल भी जाता है ना, तो उसकी वैल्यू नहीं होती, उसके प्रति सद्भाव नहीं होता। क्यों? कि जीव को भगवान के सानिध्य की, भगवान के दर्शन की इच्छा ही नहीं हुई। संत आते हैं निकल जाते हैं, संत पास बैठते हैं निकल जाते हैं, आपको उनके बारे में पता ही नहीं लगता। अगर आ जाते हैं तो भी इच्छा, तो मिलने की इच्छा नहीं होती, जानने की इच्छा नहीं होती, तो आपको कई बार तो पता ही नहीं लगता कि संत आपके सामने बैठे हैं। हमारे जीवन में बदलाव आया, अपनी बात करता हूँ आपसे। मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिल्ली के मेडिकल कॉलेज में जब पढ़ता था, तो मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हमारा जो है वो आसफ अली रोड पे है, और वहीं पे रामलीला ग्राउंड है। हम अपने कॉलेज से रामलीला ग्राउंड के बगल में एक और पार्क था, उससे थोड़ा पहले, उसको पार करके सामने डिलाइट सिनेमा था, तो वहां पिक्चर देखने जाया करते थे। ये बातें हैं 1971, 72, 73 के जमाने की बातें। और जो हमारे सामने पार्क के बगल में जो रामलीला ग्राउंड था, वहां प्रभुपाद लेक्चर दिया करते थे। हमें पता ही नहीं था, हमें नॉलेज ही नहीं थी, हमें इसका ज्ञान ही नहीं था कि इतने महान संत जो हैं, जिनकी शरण में हमने आज हम हैं, इन्हीं की शरण में हमें जाना होगा, हमें नहीं पता था। हम इनकी शरण में आज हैं, तब हमारे सामने कथा किया करते थे, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि भगवान के दर्शन की इच्छा ही नहीं थी, इच्छा ही नहीं पैदा हुई कभी। तो ये कहा जा रहा है कि जब तक तो भूख नहीं लगेगी भगवान से मिलन की, तब तक आपको जो है किसी भी वैष्णव की कृपा प्राप्त नहीं होती। वैष्णव की कृपा तभी मिलेगी जब आपको भगवान के दर्शन की, भगवान के प्रेम की, भगवान के सानिध्य की, भगवान के ज्ञान की भूख जागृत होगी। तो अब शौनक जी जो है जब बात कर रहे हैं सूत गोस्वामी से, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा आती है कि वक्ता का भी अधिकार है और श्रोता का भी अधिकार है। वक्ता का अधिकार है कि वो श्रोता से कहे कि अपना माइक ऑफ रखो, अधिकार है उसका, वो बोल रहा है, उसका अधिकार है। और श्रोता का अधिकार है वक्ता से कहे कि आप अपने लेक्चर में ध्यान लगाइए, माइक में ध्यान मत लगाइए, वो सोच सकता है। बट यहाँ पे कहा जा रहा है कि श्रवण
जो हम सुनते हैं उसके 3 प्रधान अंग हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 डिविजन्स हैं उसके। नंबर 1 श्रद्धा, कि जो भी कथा सुनने वाले हैं उनको चाहिए कि मन को एकाग्र करके कथा सुने, मन कथा में लग जाना चाहिए, बाएं दाएं में नहीं। मैंने पीछे भी एक एग्जाम्पल दिया था, आज फिर एग्जाम्पल देता हूँ, सेम एग्जाम्पल रिपीट करता हूँ। हरिद्वार में कथा हो रही है हर की पैड़ी पे, जहाँ ना एसी है, ना कूलर है, ना पंखा है, और गर्मी का मौसम है, वक्ता कथा कर रहा है, वक्ता को भी पसीने आ रहे हैं, सुन रहे हैं उनको भी पसीने आ रहे हैं, पर मन एकाग्र है कथा में। एक भक्त जो सबसे पीछे बैठा हुआ था, उसको एक ठंडी हवा का झोंका लगा, थोड़ी उसको शांति सी महसूस हुई, अगले वाले से कहता है आहा ठंडी हवा चल रही, कितनी ठंडी हवा चल रही, मजा आ गया, कितनी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ गया। तो आगे वाला पीछे वाले से कहता है तेरा कथा में मजा लेना है कि हवा में मजा लेना, किसमें मजा चाहिए, चुपचाप कथा सुन। मतलब कथा के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और मन को एकाग्र करके कथा सुननी। दूसरी बात, जब भी कथा सुनते हो तो जिज्ञासा होनी चाहिए, श्रोता को जिज्ञासु होना चाहिए। जिज्ञासा जब नहीं होगी तो मन जो है एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि जिज्ञासा तभी उत्पन्न होगी जब ध्यान से सुनेंगे। तो अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जिज्ञासा नहीं होगी, फिर आप उल्टी सीधी बातें करोगे, जिज्ञासा, एक्चुअल जिज्ञासा जो होनी चाहिए वो नहीं होगी, और कथा का कोई असर नहीं होगा। बहुत कुछ जानने की जिज्ञासा ना होगी तो कथा श्रवण से विशेष लाभ नहीं होगा। कथा सुनने के बाद आपको जानने की जिज्ञासा करनी चाहिए। और हम देखते हैं, हम कथा करते हैं तो कुछ भक्त ऐसे हैं जिनमें जिज्ञासा होती है और उसमें हमें आनंद आता है, आई एंजॉय इट। यस, दे आर आस्किंग, इसका मतलब है उन्होंने ध्यान पूर्वक कथा को सुना है और जानना चाहते हैं। और तीसरी बात है निर्मत्सरता, मत्सर नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। श्रोता के मन में जगत के किसी भी जीव के प्रति मत्सर नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। कथा सुनने का तरीका क्या है, दीनहीन होके, विनम्र होके कथा सुन, प्रणिपातेन सेवया, मतलब आपको जो है बिल्कुल विनम्र भाव से, दंडवत भाव से कथा सुननी चाहिए। विद्या विनय से संपन्न होके आपको कथा सुननी चाहिए, विनम्र होके कथा सुननी चाहिए। भगवान को मिलने की तीव्र आतुरता, मैं बार बार कहता हूं, तीव्र उत्कंठा, उस भावना से कथा सुननी है, पाप का कार्य छोड़ के, तो भगवान के दर्शन होंगे कथा के माध्यम से। तो प्रथम स्कंद के अंदर शिष्य के अधिकार वर्णित हैं। अब एक बड़ी अच्छी बात, कहानी सुनाता हूं आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। एक महात्मा जी कथा कह रहे थे, रामायण की कथा चल रही थी। कथा समाप्त हुई तो एक श्रोता, बड़ा अजीब सा श्रोता था, जिसे समझ में नहीं आ रही थी बातें, वो कहता है महात्मा जी एक प्रश्न है। बोले पूछिए। बोले मैंने कथा तो सुनी है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आया कि राम राक्षस थे या रावण राक्षस था, कौन राक्षस था, समझ में नहीं आया। महात्मा जी क्या कहते हैं, महात्मा जी कहते हैं भाई तेरा प्रश्न बड़ा सुंदर है, पर मेरा उत्तर ये है कि ना तो राम राक्षस थे, ना रावण राक्षस था। ना राम राक्षस थे, उसने कहा अगर वो दोनों राक्षस थे फिर कथावाचक कहता है राक्षस तो मैं हूं। बोले आप राक्षस हो, आप कैसे राक्षस हो, आप तो कथा कह रहे हो। कहता है मैं राक्षस इसलिए हूं कि मैं तुमको समझा नहीं सका, मैं तुमको समझा नहीं सका, राक्षस मैं हूं। उसने बात ही खत्म कर दी। तो कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनना है,
और जब दूसरी बात, हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जब रोज करते हैं, एक माला कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी कर ली, चौथी कर ली, 5वीं 16वीं कर ली, 17वीं भी कर लेते हैं, 18वीं भी कर। हम माला का जब बार बार करते हैं, कीर्तन है, श्रवण बार बार क्यों नहीं करते? उसी कथा तो पिछली बार भी सुनी थी। अरे बचपन से सेम रामायण देखते आ रहे हैं, रामलीला सेम देखते चले आ रहे हैं, तब तो मन नहीं बटलता। पर कथा अगर सेम हो गई, अरे ये तो पिछली बार भी सुनी थी, इसको क्या सुनना, छोड़ो परे। ये तो कहते ही रहते हैं, ऐसे ही बोलते रहते हैं, इनको क्या सुनना, छोड़ो परे। जब जब बार बार कर सकते हो तो कथा बार बार क्यों नहीं सुन सकते? कथा सुनने में क्या तराज है? तो भगवान की कथा को बार बार सुनोगे तो भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। शौनक मुनि ने सूत जी से कहा कि भागवत कथा में हमको श्रद्धा है, आपके प्रति हमारे मन में आदर है, अनेक जन्मों का पुण्यों का उदय होने पर किसी अधिकारी वक्ता के मुख से कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वो सौभाग्य हमें आज मिल रहा है। यू आर गेटिंग इट। तो सबसे पहले जो है भक्ति की सीढ़ी है श्रवण करना, सुनना। रुक्मिणी जी ने जब कृष्ण को पत्र लिखा तो उस पत्र में कहा कि आपकी कथा सुन के ही आपसे विवाह करने की इच्छा हुई है। श्रुत्वा शब्द जो है उस श्लोक में है, श्रुत्वा, कि आपकी कथा सुनने के बाद ही, आपके कार्यकलाप, आपकी लीलाएं सुनने के बाद ही मेरे मन में आपसे विवाह करने की इच्छा पैदा हुई है। तो भगवान के जब हम गुणगान करते हैं, भगवान का गुणगान सुनते हैं, भगवान का महिमा मंडन सुनते हैं, तो उससे भगवान के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होता है, प्रेम भाव डेवलप होता है। अब श्रोता और वक्ता, श्रोता और वक्ता दोनों विनयशील होने चाहिए, विनम्र होने चाहिए, दोनों में विनम्रता होनी चाहिए। सूत जी जो है श्रोताओं को साधुवाद देते हैं और कहते हैं कथा सुनकर तुम्हें जो करना चाहिए वो तुम करते हो, तुम शांति से सुनते हो तो मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है, मेरा मन भी भगवान में स्थिर होता है, मतलब कथावाचक का मन भी भगवान में स्थिर होता है। तुम लोग ज्ञानी हो, क्योंकि सारे ऋषि थे, सब ज्ञानी थे, पर भगवान के प्रेम में पागल हो, वो पागलपन चाहिए, भगवान के प्रेम में पागलपन चाहिए। परंतु तुम लोग मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, ये अपने आप को तिनके के बराबर नीच बना दिया। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, कि तुम लोग मेरा कल्याण करने के लिए प्रश्न पूछ रहे हो, कथा को सुनाकर मैं अपनी वाणी को पवित्र करूंगा, मेरी वाणी से कृष्ण कथा निकलेगी तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। जब कृष्ण कथा होगी तो मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। अब आरंभ में सूर्यदेव जी सुखदेव जी को वंदन करते हैं, फिर भगवान नारायण को वंदन करते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम, जो हमने पहले पढ़ा। अब भारत के प्रधान देव नारायण है, अर्थात कृष्ण है। श्री कृष्ण गोलोक में पधारे, सभी अवतारों की समाप्ति हुई, किंतु नारायण की न तो समाप्ति होती है न होगी, वो तो रहेंगे हमेशा। भारत की प्रजा का कल्याण करने के लिए वे आज भी तपस्या करते। अब देखिए, यहाँ अवतारों की समाप्ति का मतलब ये नहीं कि अवतार खत्म हो गए, समाप्ति का मतलब है लीला खत्म हुई, अपने धाम वापस चले गए, लीला खत्म हुई, अपने धाम वापस चले गए, बट कृष्ण की लीला निरंतर चल रही है। अब देखिए कमाल की बात आपको बताते हैं, 2400 घंटे कृष्ण की लीला चल रही है, 2400 घंटे कृष्ण का महिमा मंडन हो रहा है। अब कैसे हो रहा है? इस ग्लोब में देखें, अभी हम दूसरे ब्रह्मांड में नहीं गए, दूसरे लोकों में नहीं गए, कहीं और नहीं, इसी ग्लोब की बात कर रहे हैं, इसी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। समय का फेर है,
हमारे यहाँ अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो कहीं पे सवेरे के 7:30 बजे हैं, वहीं पे 7:30 बजे दूसरी जगह रात के 2 बजे हैं। तो ये जो टाइम का चेंज है, इसके अंदर कहीं ना कहीं मंगल आरती चल रही है, कहीं ना कहीं दर्शन आरती चल रही है, कहीं ना कहीं भागवतम चल रही है, कहीं ना कहीं और कथा चल रही है। मतलब भगवान कृष्ण की जो सेवा है, भगवान कृष्ण की जो कीर्तन की सेवा है, श्रवण की सेवा है, कहीं ना किसी रूप में, किसी ना किसी शहर में, किसी ना किसी सिटी में, किसी ना किसी देश में चल रहा है। 24 घंटे ये काम चल रहा है। श्री शंकराचार्य जी को नर और नारायण का दर्शन हुआ तो उन्होंने कहा, मैं तो महान योगी हूं जो आपके दर्शन कर सकता, किंतु कलयुग के भोगी जन भी आपके दर्शन कर सके ऐसी कृपा कर दीजिए। कहते मैं योगी हूं, योगी होने के नाते मुझे आपके दर्शन हुए हैं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आप जो भोगी हैं, जो भौतिक संसार के आकर्षण में फंसे हुए हैं, उसको भोगने के चक्कर में हैं, उनके लिए भी आप कोई व्यवस्था कर दीजिए, कोई कृपा कर दीजिए। तो भगवान ने शंकराचार्य जी को कहा कि बद्री नारायण के पास नारद कुंड है, उसमें स्नान करो, और बोला वहां जो मेरी मूर्ति मिलेगी उसकी स्थापना करना। बद्री नारायण की स्थापना स्वयं शंकर स्वामी ने करी, शंकराचार्य ने करी है। तो शंकराचार्य जी का जो प्रथम ग्रंथ है वो है विष्णु सहस्त्र नाम की टीका व्याख्या। अब मन से आप भगवान के दर्शन करें, जब कर रहे हैं मन से भगवान के दर्शन करें, कथा सुन रहे हैं मन से भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो जब मन से मानस दर्शन करते हैं तो अतीब सुख मिलता है, अतीब पुण्य मिलता है। भगवान को मन से प्रणाम करो। अब जो बद्रीनाथ तो हर व्यक्ति जा नहीं सकता, कुछ एज फैक्टर है, कुछ बीमारी फैक्टर है, कुछ फाइनेंस फैक्टर है, बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रेवलिंग फैक्टर है, मतलब बहुत सारी चीजें आती हैं। हर व्यक्ति दर्शन नहीं कर सकता। पर आपके पास अगर भगवान बद्री नारायण की छवि मिल जाती है, फोटो मिल जाती है, तो आप उसकी फोटो देख के उनके दर्शन करिए, उसमें भी आपको आनंद की प्राप्ति हो। अब बद्री नारायण तीर जाएंगे तो वहां पे लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है, क्योंकि जब तपस्या करते हैं तब स्त्री द्रव्य बालक का संग बाधा दही होता है, बाधा करता है। तो नारायण, भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा तुम बाहर बैठकर ध्यान करो, मैं अंदर बैठ कर ध्यान करूं। ऐसा प्रकरण आता है कि जब भगवान योग निद्रा में जाते हैं, बद्रिकाश्रम जाते हैं, योग निद्रा में पहुंचते हैं, तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं आपकी सेवा करने के लिए साथ चलूंगी। तो भगवान कहते हैं नहीं, मैं योग निद्रा में जा रहा हूँ, स्त्री का संग मुझे नहीं चाहिए वहां पे, तुम मुझसे दूर रहोगी। तो कहती है अच्छा ठीक है, मैं आपसे दूर रहूंगी, बाहर रहूंगी मैं। पर वो बाहर नहीं रही। उन्होंने एक बेरी का पेड़, बेरी, बेरी के, बद्री को बेरी कहते हैं, बेर, जो बेर खाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने एक बद्री का रूप धारण किया और बद्री का पेड़ बन के उसकी शाखाओं और पत्तों से भगवान विष्णु के ऊपर जो है छाया कर, और इसीलिए जो है भगवान को वहां पर बद्रीनाथ कहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी को बद्री कहते, बद्रीनाथ कहलाते हैं। तो यह कह रहे हैं, एक भक्त ने बद्रीनाथ के पुजारी से पूछा, बद्रीनाथ के पुजारी से पूछा, इतनी कड़ाके की सर्दी में चंदन से ठाकुर जी की पूजा क्यों करते? चंदन से ठाकुर जी की पूजा हो रही है। पुजारी ने उत्तर दिया कि अपने ठाकुर जी कठोर तपस्या करते हैं, जिससे शक्ति बढ़ती है, और शक्ति बढ़ती है तो ठाकुर जी को बहुत गर्मी लगती है, गर्मी लगती है तो चंदन से पूजा की जाती है। यही हम चंदन यात्रा देखते हैं। जब गोपाल जी ने जो है माधवेंद्र स्वामी से कहा, माधवेंद्रपुरी से कहा कि तुम जाके मेरे लिए चंदन लेके आओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, माधवेंद्रपुरी चंदन लेने के लिए गए। तो सूत जी सरस्वती और व्यास जी का वंदन करके कथा को आरंभ करते हैं।
जिस धर्म से मनुष्य के दिल में श्री कृष्ण के प्रति भक्ति जगे वही धर्म श्रेष्ठ है। सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्ति यतोक्षजय अहेतुके प्रति हताय आत्मा संप्रसिद्धति। भागवत पहला स्कंद दूसरा अध्याय छठा श्लोक। भक्ति भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें किसी प्रकार की कामना ना हो, नो डिजायर्स, डिजायरलेस भक्ति करनी। निष्काम तथा निरंतर भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की प्राप्ति करके कृत्य कृत्य हो जाता। भगवान की सेवा निष्काम भाव से और निरंतर भक्ति से, दो चीजें आवश्यक है। अब सूर्य जी कहते हैं जीवात्मा अंश है और भगवान अंशी। अंशी से अंश अलग हो गया है इसलिए दुखी है। अंशी अर्थात परमात्मा में मिल जाने पर कि जीव कृतार्थ होता है। भगवान कहते हैं ममय वंश जीव लोके, तू मेरा अंश है, तू मुझसे मिलकर कृतार्थ होगा। नर नारायण का अंश है। अंश अंशी में जब तक न मिल जाए तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। मैंने ये नियम निश्चित किया है कि मैं अपने भगवान का आश्रय लेकर उनके साथ मुझे एक होना है, उनके धाम में रहना। एक होने का मतलब मिलके समाप्त नहीं हो जाना, उनके धाम में रहना। किसी भी प्रकार से ईश्वर के साथ रहना है बस। ज्ञानी ज्ञान से अभेद सिद्ध करता है, वैष्णव महात्मा प्रेम द्वारा सिद्ध करते हैं। और प्रेम की परिपूर्णता है कि आप अपना भगवान के साथ संबंध को समझें और उसको निभाएं। अंत में भगवान जो है भक्त के बस में आ जाते हैं। जैसे कि कृष्ण को नचाने वाली गोपियां थी, गोपियों के बस में थे। अब जीव और भगवान अलग कैसे हो गए, इसका हम पहले चर्चा कर चुके हैं। जीव का ईश्वर से वियोग हुआ है, उनका धाम छोड़ के संसार में आ गया है, ये बात सत्य है। अब योग कैसे हुआ, कब हुआ, इस विवाद में टाइम नहीं खराब करना चाहिए, क्योंकि इसका लाभ नहीं है। तो कहते हैं कपड़े पे दाग लगा, अब उसको धोने से दूर होगा कि कब लगा, कैसे लगा, क्यों लगा, इसकी चर्चा करने से दूर होगा। रूपा लिखते हैं, बहुत सुंदर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। एक बिल्डिंग में आग लग गई है, आप बिल्डिंग से बाहर निकलने का प्रयास करोगे कि मेज कुर्सी डाल के बैठ जाओगे, कौन सी तार शॉर्ट हुई थी, किसने पेट्रोल डाला था, कैसे किसने खराबी करी थी, कैसे आग लग गई थी, क्या करोगे आप, बाहर निकलोगे। तो आपको बाहर निकलना है, मतलब भगवान से मिलने का प्रयत्न करना है, यही बाहर निकलना है। यही आपका इष्ट है, यही आपका एम है, यही आपका लक्ष्य है। अब आप भय में हो, भय डर है। डर क्या है, मृत्यु ना आ जाए, पहला डर। जो मेरे पास है वो कुछ छीन ना जाए, कोई लूट के ना ले जाए, मुझे चोट ना लग जाए, मेरा शरीर ना डैमेज हो जाए, कोई ना खराबी हो जाए, मुझे डर लगता है। और कहता है कि जीव को निर्भय होना चाहिए। डर नहीं, किस बात का डर, जाके रखे, जैसे भगवान रखेंगे वैसे रहेंगे। जाहि देखी जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सर के ऊपर काल का भय है, निर्भय कैसे होगा, ये डर है हमारे अंदर। भाग्यशाली वो है जिसको मृत्यु का भय नहीं है। पर ध्रुव, पांडव, ब्रज के भक्त धन्य हैं, उन्हें मृत्यु का डर नहीं है। आने ही तो आ जाएगी, क्या फर्क पड़ता है, रिलैक्स्ड। भगवान को एक छोटी सी इच्छा रहती है। इच्छा क्या है, कि मैंने मनुष्य को बुद्धि दी है, मैंने मनुष्य को मन दिया है, उसने उसका किया क्या, कहाँ यूज किया। जीव को मृत्यु के दिन तक हिसाब देने के दिन भय लगता है। जिसका जीवन साफ है उसका हिसाब साफ है। जिस दिन कोई आदमी आके आपसे पैसे मांग लेता है
इनकम टैक्स वाला आपको टैक्स मांग लेता है तो आपको डर लगने लगता है। और जब भगवान आपसे जीवन का हिसाब मांगेंगे, आपको एंट्री नहीं देंगे, प्रेम ही डेवलप नहीं हुआ, आपने कार्य नहीं किया प्रेम डेवलप करने का। जब प्रेम डेवलप नहीं हुआ है तो भगवान ने हिसाब मांगा, भैया हमारा तो प्रेम डेवलप नहीं हुआ। फिर व्यक्ति सोचता है कि मेरे को अंत काल के अंदर मैं यहाँ से छोड़ के जा रहा हूँ, तो उसे पाप भी याद आते हैं, पुण्य भी याद आते हैं। तो पापों का जब हिसाब आता है याद, तो डरने लगता है नरक जाऊंगा, डर लगता है नरक जाने का। तो जब तक मृत्यु का भय है तब तक शांति नहीं मिलती। अब भगवान ने आपको अपना लिया। जब भगवान ने आपको अपना लिया तब काल जो भगवान के अंडर है, भगवान के नीचे है, भगवान उसे कंट्रोल करते हैं, वो आपका क्या बिगाड़ लेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब जब भगवान की भक्ति में लग जाएंगे तो भगवान आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे, फिर काल क्या बिगाड़ेगा? अरे शरीर तो समाप्त होगा, आत्मा तो नहीं समाप्त होगी, आत्मा तो भगवान के साथ है। और उपनिषद हमने पढ़े कई बार, मुंडक उपनिषद पढ़े, श्वेताश्व उपनिषद पढ़े, कठोपनिषद पढ़ा कि हृदय रूपी गुफा में जीव और भगवान दोनों साथ बैठे हुए हैं। पर साथ बैठे होने के बावजूद भगवान प्रेरणा देते हैं, तब भी जीव जो है भगवान की प्रेरणा को स्वीकार नहीं करता, उन्हें पहचानता नहीं है कि अंतर्यामी को पहचान सके। मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है? अरे भगवान हृदय में बैठे बता रहे पाप का कार्य है नहीं करना, फिर भी कर बैठता है। क्यों? उस वक्त कामनाएं हावी हो जाती हैं। भगवान तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कहते हैं इसका कारण है रजोगुण से उत्पन्न काम। ये कामनाएं हावी हो जाती हैं तब आप परत कार्य कर बैठते हो, पाप का कार्य कर बैठते हो। हम कथा पढ़ते हैं सनातन गोस्वामी की कि उनके पास एक पारसमणि थी। इसी तरह एक कथा और है कि गंगा के किनारे एक संत रहते थे, उनके पास पारसमणि थी। अब एक व्यक्ति के मन में इच्छा जागृत हुई कि पारसमणि मुझे मिल जाए, तो संत की सेवा करने लगा। संत ने कहा कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूं, वापस आकर तुझे पारसमणि दे दूंगा। और संत ऐसा करके गंगा स्नान करने चले गए। अब इस व्यक्ति के मन में व्याकुलता बढ़ गई कि मुझे पारसमणि लेनी है, पारसमणि लेनी है। उसने संत की गैरहाजिरी में सारी झोपड़ी छान डाली, परंतु पारसमणि नहीं मिली, नहीं मिली। संत वापस आए, उन्होंने देखा मेरी झोपड़ी में सब कुछ उथल पुथल हुआ पड़ा है, तो वो जान गए कि इसको धीरज नहीं है। तो संत कहते हैं पारसमणि तो मैंने उस डिबिया में रखी थी, वो तूने देखी नहीं। उन्होंने डिबिया को नीचे उतारा, वो डिबिया लोहे की थी। उस व्यक्ति ने सोचा ये कैसी पारसमणि है कि जिस डिबिया में वो रखी गई थी वह तो लोहे की थी। जब पारसमणि ने उस डिबिया को सोने की क्यों नहीं बनाया? कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये पारसमणि असली है या संत मजाक कर रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? उसने संत से पूछ लिया, महात्मा जी ये डिबिया जो है इसको पारसमणि का स्पर्श हुआ, फिर भी ये लोहे की क्यों रह गई और सोने की क्यों नहीं बनी? तो संत ने उसे बताया कि पारसमणि एक गुदड़ी में रखी थी, कपड़ों का गांठ सी बन जाती गुदड़ी में रखी थी, और वह आवरण में थी, तो डिबिया के लोहे को ये टच नहीं कर पाई, तो वो जो है सोने की डिबिया नहीं बन पाई। अच्छा, फिर बोले इसी प्रकार भगवान में और जीव में दोनों हृदय में रहते हैं, एक ही स्थान में रहते हैं, और दोनों के बीच में डिजायर्स, वासना का पर्दा है, पर्दा खिंचा हुआ है, वासना का पर्दा खिंचा हुआ है, इसलिए दोनों का मिलन नहीं हो पाता। अर्थात ईश्वर को जीव, भगवान को जीव पहचान नहीं सकता और जीव का भगवान से मिलन नहीं हो पाता। उदाहरण दिया गया है, जीवात्मा डिबिया है और भगवान पारसमणि, दोनों के बीच पर्दा है जिसे हटाना आवश्यक है। और पर्दा किस चीज का है?
पर्दा है 3 चीजों का। एक ममता, दूसरा आसक्ति, और तीसरा फल की इच्छा, अर्थात अहंकार भी साथ में ऐड हो जाता है। अब कहते हैं साधना करने पे सिद्धि न मिले तो साधना के प्रति साधक के मन में उपेक्षा भाव आ जाता है। बेकार मेहनत कर रहा हूं, मिल तो कुछ रहा नहीं, मिल तो कुछ रहा नहीं, मेहनत तो बेकार जा रही सारी। जीव साधक है, मतलब हम लोग साधक हैं। सेवा और स्मरण साधन है जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। वो साध्य जिसको प्राप्त करना है, जिसके प्रति साधन कर रहे हैं, वो श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण की भक्ति करना परम धर्म है, परम धर्म है। अब लोग मानते हैं कि भक्ति मार्ग बहुत आसान है। सुबह भगवान की पूजा की, बस छुट्टी हो गई, काम खत्म। जाति भाव ऐसे कर दिया, जैसे कान छू दिए, ऐसे ऐसे छू दिया, ऐसे ऐसे छू दिया, चलो जी हो गया, काम खत्म हो गया। नहीं, सारा दिन संसार को याद रखते हैं और भगवान को भुलाए रहते हैं। भगवान की भक्ति कैसी है? अनन्य चेता सत्वम यो माम स्मृति नित्यशः। अनन्य भाव से नित्य निरंतर हर क्षण हर पल हर मोमेंट मेरा चिंतन कर। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर कल हर काल हर समय हर क्षण हर पल मेरा स्मरण करना, मेरा चिंतन। अनन्य चिंतो यंतो मां, अनन्य भाव से मेरा चिंतन। मतलब भक्ति के अंदर हमें भगवान को भुलाना नहीं है। नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, वो भक्ति का लक्ष्य होना चाहिए। और ऐसी भक्ति करेंगे उसमें आनंद है। हम लोग कई बार जो है शरीर से भक्ति करते हैं, मन से नहीं। ये करना है कर दिया, ये करना है कर दिया, मन भगवान में नहीं, मन संसार में भटकता रहता है, मन संसार में लगा रहता है। हम अपनी वाणी से हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, और मन से नहीं कर रहे। मन से उच्चारण नहीं हो रहा है, मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, मन कहीं और भटक रहा है, तो व्यर्थ है, यूजलेस है। मन को भी कंसंट्रेट करके भगवान के नाम में लगना। मन संसार के विषयों में बिजी रहता है और शरीर ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, तो सेवा में आनंद कैसे मिलेगा? सुसुखम कर्तुम अव्ययम, नवे अध्याय में कहते हैं कि भक्ति को सुख पूर्वक करना चाहिए। और हम ये कहते हैं कि सुख पूर्वक की हुई भक्ति से आपको भी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, आपको भी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। शरीर ठाकुर जी की सेवा करे और मन संसार के विषयों में घूमता रहे, तो वैसी सेवा में आनंद नहीं मिलेगा। सेवा में टाइम, एक्टिविटी, क्रिया मुख्य नहीं है, गौण है। मुख्य क्या है? भाव। भाव मतलब किस मूड से आप सेवा कर रहे हैं, आपका मूड क्या है सेवा करने का, उस भाव प्रधान है। तो जब संसारिक विषयों से मन को हटाओगे और मन को भगवान में लगाओगे तो आनंद आएगा, तब आनंद आएगा असली। सर्वेशाम अविविरोधेन ब्रह्म कर्म समारभे। सेवा करने बैठे भगवान की तो पहले भाव प्रकट करो, भाव लाओ अपने अंदर कि मैं सेवा करने आया हूं, बस अब भगवान के प्रति समर्पण है, बाकी किसी चीज से कोई कनेक्शन नहीं। अगर सेवा करने के बाद मानसिक रूप से भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते तो सोचना पड़ेगा कि दोष अपना है। सेवक को सेवा करने के बाद मेरा पाप गया, मेरा दुख गया, मेरा दरिद्र मिटा, मैं कृतार्थ हुआ, ऐसी भावना होनी चाहिए। सेवा करने से ऐसा भाव नहीं है तो सेवा पूजा में आनंद नहीं आएगा। समर्पण आ जाता है, एकदम भगवान के प्रति समर्पण हो जाता है कि यस आई एम सरेंडर्ड अनटू हिम। और कुछ सूझ नहीं रहा है, केवल भगवान की सेवा सूझ रही है, बस मेरे मन में और कोई लक्ष्य नहीं है।
संसार के विषयों से मन को हटाना, जब तक नहीं हटाओगे तब तक सेवा में आनंद नहीं मिलेगा। सेवा ये भावना है, भगवान की सेवा तभी होगी जब संसार के विषयों में संबंध कम होगा। अब आप देखिए, हम जैसे बॉटल का एग्जाम्पल देते हैं, सेवा पानी है, और जो बुलबुले निकलते हैं हवा के बाहर पानी के टब में डालने में बोतल के, वो जो है आपका सांसारिक विषय है। तो सांसारिक विषयों से छुटकारा होगा तो सेवा अर्थात भगवान का प्रेम अंदर एंटर करता चला जाएगा। तो अगर भगवान से प्रेम करना है तो विषयों का प्रेम, संसार का प्रेम छोड़ना पड़ेगा। ये ग्रेजुअली आपको हौले 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 इससे जो है छुटकारा पाना पड़ेगा। अब प्रेम करना है भगवान से। अब प्रेम की जो गली है, रास्ता है, बहुत पतला है, बहुत संकरा है। इसमें दो चीजें एक साथ नहीं चलती, जगत भी और भगवान भी। या तो जगत चलेगा तो जगत से प्रेम हो जाएगा, भगवान चलेंगे भगवान से प्रेम हो जाएगा। अब किससे प्रेम करना है ये चॉइस आपकी है। क्या भगवान से प्रेम करना चाहते हो या संसार से प्रेम करना चाहते हो? जब तक जगत का बंधन नहीं छूटेगा तब तक भगवान से संबंध नहीं बनेगा। अब संसारिक विषयों का मोह तो है, एकदम तो छोड़ा नहीं जा सकता। स्विच ऑफ किया बत्ती बंद हो गई, स्विच ऑन किया बत्ती आ गई, ऐसा तो होता नहीं। तो उस मोह को हौले 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 धीरे धीरे छोड़ना है। तो संसार को तो छोड़ नहीं सकते आप। संसार को छोड़ने का मतलब है मृत्यु, फिर आप मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो जीते जी संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु संसार में लिप्त नहीं होना है। संसार में लिप्तता नहीं चाहिए। विषयों का मोह छोड़ने की जरूरत है। सोचना पड़ेगा, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यूज करनी पड़ेगी, बुद्धि यूज करनी पड़ेगी। क्या मेरे लिए असेंशियल है या असेंशियल नहीं है? क्या मेरे लिए जरूरी है या मेरे लिए जरूरी नहीं है? ये बात सोचनी पड़ेगी। अब हम व्रत करते हैं, एकादशी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं, नरसिंह व्रत करते हैं, तो उसमें त्याग करना है, मीन्स भूखा रहना सारा दिन, पर भगवान के भाव में, अपने भाव में नहीं, भगवान के भाव में त्याग करना है। एकादशी में अन्न का त्याग करना है। शाम तक हमें भूखा रहना है, या चलो दोपहर तक रहना है, मतलब हमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो ग्रहण नहीं करनी है, तो त्याग है। अब ये त्याग फंक्शन वाले दिन, उपवास वाले दिन हो सकता है, रोज नहीं हो सकता। इसीलिए व्रत के लिए संस्तुति की गई है कि अव्रत करिए, ताकि उस दिन तो त्याग हो, उस दिन तो त्याग होगा। यस, फिर आप कहोगे अब ये त्याग में हौले हौले बाकी दिन, ऐसे ही त्याग मिलता जुलता त्याग में बाकी दिन भी करो। अब त्याग करेंगे, संयम बढ़ेगा तो वैराग्य आएगा। वैराग्य में दो चीजें आती हैं। एक, जो वस्तुएं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक हैं उनको तो स्वीकार करना है, और जो वस्तुएं भगवान कृष्ण की सेवा के लिए आवश्यक नहीं हैं उनको त्याग देना है। तो अब एक और छोटी सी कहानी सुनिए। ध्यान कैसे लगता है और कैसे नहीं लगता। एक समय एक ब्राह्मण चौबे जी थे, वो मथुरा से गोकुल जाने के लिए निकले, नौका में बैठ के। नदी मथुरा से आगे गोकुल को जाती है, यमुना जी को पार करना था। अब चौबे जी जो है भांग के नशे में थे, मस्त थे एकदम। नौका में बैठे और चप्पू चलाने लगे। चप्पू चल रहा, अपनी बाजुओं पे विश्वास है कि मैं सुबह तक गोकुल पहुंच जाऊंगा। और हालत, सारी रात नाव चलाते रहे। सुबह हो गई, अंधेरा होता तो रोशनी हो गई, तो चौबे जी सोचने लगे, ये सारी रात मैंने नाव चलाई है, ये मथुरा जैसा गांव गोकुल में भी है क्या?
मथुरा जैसा स्थान, मथुरा जैसा गांव गोकुल में भी है क्या? उन्होंने किसी से पूछा, भाई ये कौन सा गांव है? उत्तर मिला, मथुरा है। हैं? वही विश्राम घाट, वही मथुरा। नशा उतर गया और मूर्खता का ज्ञान हुआ कि चौबे जी ने सारी रात नाव चलाई, चप्पू चलाते रहे और सोचते रहे कि मैं गोकुल पहुंच जाऊंगा, परंतु नाव का जो खूंटे से बंधी रस्सी थी वो तो खोली नहीं। नाव तो खूंटे से ही बंधी हुई है। नशे के असर में खोलना ही भूल गए थे, तो सारी रात चलाने के बाद वहीं के वहीं रह गए। इस कथा से एक ज्ञान मिलता है। ये कथा हम सब की है। हम लोग इंद्र सुख के नशे में चूर हैं। एक इंद्र सुख भोगा, दूसरा, दूसरा भोगा, तीसरा, तीसरा भोगा, चौथा। कभी स्पर्श सुख का है, कभी आंखों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कभी कान से सुख प्राप्त करना चाहते हैं, कभी जिह्वा से सुख प्राप्त करना चाहते हैं। मतलब हम भौतिक संसार का सुख जो है अपने इंद्रियों के माध्यम से भोगना चाहते हैं, परंतु हम इंद्र चूर के, इंद्रियों की तृप्ति के नशे में चूर हैं। तो ठाकुर जी के बारे में सच्चे मन से चिंतन ही नहीं, तो भगवान के दर्शन का आनंद कहाँ मिलेगा? दुनिया के विषय सुंदर नहीं है, केवल भगवान सुंदर है। अब वासना रूपी डोरी है इस विषय, विषय जो है वासना रूपी डोरी है, उससे बंधी हुई इंद्रियों को छुड़ाना है। इंद्रियां उससे बंधी हुई हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक महल है, उस महल में एक अंधे व्यक्ति को अंदर, दरवाजा बंद हो गया, वहीं रह गया वो। अब उसको रोशनी के अंदर दिख नहीं रहा, और रोशनी क्या, अंधा वैसे ही दिखाई नहीं दे रहा। लाठी है उसके पास, तो वो लाठी टेकता हुआ, एक हाथ से दीवार पकड़ता हुआ, एक हाथ से लाठी टेकी हुई है, एक हाथ से दीवार पकड़ी हुई है कि दरवाजा मिल जाएगा, दीवार के साथ साथ चारों तरफ घूम रहा है। चला 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 चला, दरवाजे तक पहुंचा तो सर में खुजली हो गई, खुजाने लग गया, दरवाजा पार हो गया, लाठी तो छोड़ी नहीं। जिस हाथ से दीवार पकड़ी हुई थी वहां दरवाजा आता तो पता लग जाता दरवाजा है। दरवाजे की तरह खुजली करनी शुरू कर दी तो दरवाजा पार हो गया। फिर चक्कर काटा, फिर जब दरवाजे तक पहुंचा फिर खुजली हो गई, फिर दरवाजा पार हो गया। फिर दरवाजे तक पहुंचा, फिर खुजली हो गई, फिर दरवाजा पार हो गया। वो निकल नहीं पाया बाहर। वही हमारी हालत है। हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं निकलने का, जब निकलने के रास्ते तक पहुंचते हैं तो भोगों की खुजली आ जाती है। ये एंजॉय कर ले, ये एंजॉय कर ले, ये ले ले, ये ले ले, ये एंजॉय कर ले, एंजॉय। और भोगों की खुजली ऐसा हमें परेशान करती है, हम फिर चक्कर में फंस जाते हैं। पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम, बार बार उसी चक्र में लगे रहते हैं। तो ये वासनाएं, ये डिजायर्स किसी को आगे बढ़ने नहीं देती। जब तक इन डिजायर्स को नहीं तोड़ोगे, इसकी डोरी को नहीं तोड़ोगे, तब तक आगे नहीं बढ़ सकोगे। कि वासना रूपी डोरी से इस जीव की गांठ संसार के साथ बंधी हुई है। ये वासना रूपी डोरी है जिसने आपकी गांठ को संसार के साथ बांध दिया, उसे छोड़ना है। हृदय में कोई वासना नहीं रहेगी, तब भक्ति से आनंद मिलेगा, क्योंकि भौतिक संसार का संबंध विच्छेद होगा, तब भक्ति करेंगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। अब भक्ति में क्या है? समर्पण करना है, अर्पण करना है। तो क्या चीज अर्पण करनी है? सर्वोत्तम वस्तु। भौतिक संसार में आपके पास सर्वोत्तम वस्तु है आपका शरीर, तो इसी से आप इंजॉय कर रहे हो। शरीर को समर्पण कर दिया। जब शरीर भगवान को समर्पण कर, नमस्कार, नमस्कार मतलब दंडवत करके अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जब शरीर समर्पित हो जाएगा पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से, श्रद्धा भगवान में अर्पित हो गई, इंद्रियां भगवान में अर्पित हो गई, मन भगवान में अर्पित हो गया, बुद्धि भगवान में अर्पित हो गई, अहंकार भगवान में अर्पित हो गया, एवरीथिंग इज टू हिम।
आप मुझे याद कराइएगा, कथा के बाद आपको एक कविता सुनाऊंगा, वो बहुत लोगों ने सुनी होगी, हम भी आपको एक बार सुनाएंगे, रिमाइंड कराएंगे अपने बचपन की बात। बिना वैराग्य के भक्ति रोती है, भोग भक्ति में बाधक है, संयम और सदाचार बढ़ाएंगे तो भक्ति में आनंद मिलेगा। सुखी होना है तो संसार के विषयों के साथ ज्यादा प्रेम मत करो, घर में रहकर ही वैराग्य की साधना करो, बिना वैराग्य के ज्ञान और भक्ति शोभा नहीं। ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति आगे बढ़े तो भगवान से मिलन होता है। जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान मार्ग में चलते हैं, ज्ञान योग में चलते हैं, तो इंद्रियों को वश में करना सीखते हैं, उसका निरोध करना पड़ता है। और भक्ति मार्ग के अंदर देखिए दो बातें हो गई फर्क। ज्ञान योग में इंद्रियों को निरोध करना है, रोकना है, और भक्ति मार्ग में इंद्रियों को जोड़ना है। किससे? भगवान से, भगवान की सेवा से। मतलब ज्ञान मार्ग में इंद्रियों को संसार से निरोध कर देना है, और भक्ति मार्ग में इंद्रियों का भगवान के साथ योग कर देना। अब आपके मन में जो है खुशबू लेने की इच्छा है, तो भगवान के चरणों में जो फूल अर्पित है उसकी सुगंध को लीजिए। भगवान के साथ अपने संबंध को लगातार बनाए रखने से ही जीवात्मा का कल्याण होता है। वेद भी उस वासुदेव भगवान का वर्णन करते हैं कि उत्तम में उत्तम तत्व अद्वैत तत्व है। अद्वैत मीन्स भगवान, भगवान एक ही है, उसमें जीव जैसे शरीर होता है, आत्मा दोनों अलग अलग हैं। भगवान के अंदर आत्मा जो भगवान है वही एक चीज है, उसमें अलग अलग भौतिक संसार का कोई पुट नहीं, पृथ्वी जगत नहीं, अवकाश का कोई मिक्सचर नहीं है। जैसे हमारे भगवान के धाम में जाएंगे तो भगवान हमारी आत्मा को वही शरीर दे देंगे जिसके साथ वो एंजॉय करना चाहते हैं। तो भगवान का भी शरीर वैसा ही है। अब करते हैं बात, 9:30 बज गए, समाप्त कर दें क्या कि आगे बढ़े? आगे बढ़ते हैं प्रभु जी। प्रभु थोड़ा जी आगे बढ़िए, आगे करो प्रभु जी, आगे समाप्त नहीं करना प्रभु जी। थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। इस सांसारिक व्यवहार में, जो संसार में व्यवहार चलता है, इसमें जो है ज्ञान में द्वैत है। दो चीजें हैं, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। द्वैत है, लाभ है और हानि है, हर्ष है और शोक है। द्वंद्व भी कहलाते हैं, द्वैत भी कहलाते हैं। दो चीजें हैं, सुख है और दुख है। पर ईश्वर से जब प्रेम हो जाता है, भगवान से जब प्राप्ति हो जाती है, तब उसमें अद्वैत है कि एक ही बात है, एक ही भगवान है, बस उन्हीं से मिलना है जाके। एक ही भगवान है, उन्हीं के घर जाना है, एक ही भगवान है, उन्हीं की सेवा में लगना है। तो व्यवहार के स्वरूप का ज्ञान द्वैत भाव से भरा हुआ है। व्यवहारिक ज्ञान में ज्ञाता और ज्ञेय भिन्न भिन्न है। ज्ञाता मीन्स जिसके प्रति आपको ज्ञान प्राप्त करना है, जिसके प्रति भक्ति प्राप्त करनी है। और ज्ञेय मीन्स तरीका, किस तरीके से करनी है। ये दो चीजें आ गई, ये भी द्वैतवाद हो गया। पर जब भगवान का ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञान भगवान का हो रहा है, ज्ञाता भगवान है, तो दोनों एक हो जाते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं रहता। तो जब सेवा करते हैं, स्मरण करते हैं, चैंटिंग करते हैं, कथा सुनते हैं, श्रवण होता है, तो अगर आपकी तन्मयता है, मीन्स आप उसमें मस्त हो गए हो एकदम, बात सुनने के सिवाय कोई बात समझ में आ नहीं रही, सेवा के सिवाय कोई बात समझ में आ नहीं रही, तब आपको भगवान की लीलाओं का स्मरण होना शुरू हो जाता है। लीलाएं आपके समक्ष स्वयंभू आने लग जाएगी, एकदम आने लग जाएगी। इसके बाद अब ये नहीं कह सकते कि मैं ईश्वर को नहीं जानता, मैं भगवान को नहीं जानता। फिर आप कहते हो यस मैं भगवान को जानता हूँ, वो कृष्ण है। उन्होंने कैसे कैसे कर्तव्य किए, कैसे कार्यकलाप किए, उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रही, भूल गया मैं सब कुछ।
श्रुति अर्थात शास्त्र कहते हैं कि वहां न तो मैं रहता हूं न तो, सब स्थान भगवान के स्थान बन जाते हैं जब तू मेरे धाम में आ जाता है। जहां तू है, मेरी भक्ति कर रहा है, मैं वहां भी हूं, मैं वैकुंठ में भी हूं, मैं अपने धाम में भी हूं। बट मैं अपने धाम में हूं, अपने धाम में रहते हुए वहां हूं जहां तू मेरी भक्ति कर। इसको थोड़ा समझने के लिए हम पहले भी एग्जाम्पल दे चुके हैं, आज फिर देते हैं कि पद्म पुराण में भगवान कहते हैं शंकर जी से कि मेरी प्राण प्रिय राधिका जी हैं, मैं इनको छोड़कर, वृंदावन छोड़कर कभी कहीं नहीं जाता। और फिर पद्म पुराण में दूसरी जगह कहते हैं, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं बैकुंठ में, मैं वहां रहता हूँ जब भक्तगण मेरी चर्चा करते हैं, मेरी कथा करते हैं। ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, तो सी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी कि भगवान वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाते। बी इज इक्वल टू सी कि भगवान वहां रहते हैं जहाँ भक्तगण उनकी चर्चा करते हैं। तो सी इज इक्वल टू ए कि जहाँ भक्त भगवान की चर्चा करते हैं वही वृंदावन है, वही वृंदावन है। तो कृष्ण के स्वरूप का अच्छी तरह से ज्ञान होता है, और जब ये समझ में आ जाती है बात, तब जीव ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। तब भगवान के साथ मिलन की कामना इतनी तीव्र हो जाती है, इतनी गहरी कामना हो जाती है कि अब मुझे बस भगवान से मिल जाना, किसी तरीके से मिल जाए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान से प्रेम चाहिए, भगवान से मिलन चाहिए। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि परमात्मा, जैसे हमने कल चर्चा करी थी प्रकृति के बारे में, 7वें अध्याय के 4थे और 5वें श्लोक के बारे में, कि भगवान भी माया का आश्रय लेके प्रकट होते हैं और माया की सहायता से सृष्टि की रचना करते हैं। योग माया की सहायता लेते हैं प्रकट होने के लिए, और महामाया की सहायता लेते हैं सृष्टि की रचना करने के लिए। परंतु ईश्वर भगवान के लिए माया बाधक नहीं होती, क्योंकि भगवान जो है माया के स्वामी हैं। योगी जिसे भगवान कहते हैं, उसी भगवान से जो जीव मिलता है वह जीव कृतार्थ होता है। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना हो तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। भगवान के 24 अवतारों की कथा है। धर्म की स्थापना करने और जीव का उद्धार करने को भगवान अवतार धारण करते हैं। ठाकुर जी का अवतार आपके घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं, क्योंकि मानव शरीर वो घर है। आपके हृदय में भगवान विराजमान आपको समझ में आने चाहिए कि हैं, और उनसे आपको संबंध बनाना है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद जो है अवतारों की कथा करेंगे नेक्स्ट टाइम, आज नहीं। एक बहुत लंबा है पैरास्कन, बहुत मोटा भी है, बहुत लंबा भी है। चलिए छोटी छोटी चर्चा अवतारों के बारे में करेंगे नेक्स्ट टाइम से। आज इतना ही, शेष फिर। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक प्रश्न है। हाँ जी पूछिए। प्रभु जी आपने बताया था कि स्कंद 1 जो है इसमें श्रोताओं के अधिकार बताए हैं, कि श्रोता के क्या अधिकार है, वो बताएं प्रभु जी। श्रोता के अधिकार है प्रश्न। जी। आप कथा सुन रही हो ना, आपका क्या अधिकार है? 2 अधिकार है। एक है कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और दूसरा है कथा सुनने के बाद प्रश्न करना। ये आपके अधिकार है, ये श्रोता के अधिकार है। वक्ता का क्या अधिकार है? वक्ता का अधिकार है ध्यानपूर्वक कथा कहना और ध्यानपूर्वक प्रश्नों का उत्तर देना। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी।
अभी प्रभु जी आपने बताया कि भगवान योग माया की सहायता से, मेरा मिस हो गया प्रभु जी लाइन। योग माया की सहायता से प्रकट होते हैं भगवान। ये तो भागवत में जगह जगह लिखा है कि भगवान योग माया की सहायता से अपनी एक्टिविटीज प्रकट होते हैं। सृष्टि करते प्रकट हैं। होते हैं और महामाया की सहायता से, महामाया मीन्स सृष्टि भौतिक सृष्टि। जो जी हमने भौतिक कल जो है भौतिक भगवदगीता पढ़ा था कि भगवान जो है, जो भौतिक सृष्टि है, जो भगवान की एक्सटर्नल एनर्जी है, उसकी सहायता से फिर जीवों की रचना होती है। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम यस। जी। प्रभु जी, हमारे जो श्री शंकराचार्य जी थे, तो इन्होंने सिर्फ बद्री नारायण की स्थापना की है कि इन्होंने चारों धाम का किया है? शंकराचार्य जी ने चारों धामों पे स्थापना करी है अपने मठों की। अच्छा। उन्होंने जो नॉर्थ में उनका मठ है वो ज्योतिर्मठ है, इसको जोशी मठ कहते हैं। ईस्ट में जो है द्वारका द्वारका में मठ है उनका। और ईस्ट नहीं, सॉरी, वेस्ट में द्वारका का मठ है, ईस्ट में जगन्नाथपुरी में मठ है, और साउथ में श्रृंगेरी मठ है। चार जगह आप जाएंगे तो आपको जो है चारों जगह पे शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए मठ मिलेंगे। साउथ का एक बार नाम और बताइए, साउथ में कौन कौन सा जगह? कर्नाटक में। अच्छा। प्रभु जी, शंकराचार्य जी से हम कैसे डिफरेंट हैं? शंकराचार्य जी को, प्रभु जी, हम शंकराचार्य से, हम लोग इस्कॉन को फॉलो करते हैं, हम लोगों में क्या भिन्नताएं हैं प्रभु जी? शंकराचार्य जी कौन थे? स्वयं शिव जी थे। महादेव, महादेव प्रभु जी। एक बैक टू गॉड हेड मैगजीन पब्लिश हुआ था, उसका एक इशू पूरा का पूरा शंकराचार्य पे था। इंग्लिश की मैगजीन में भी और हिंदी की मैगजीन में भी, बहुत साल पहले की बात है। कि शंकराचार्य जी जो हैं वो शिव जी का अवतार हैं। उनको भगवान ने आदेश दिया है, शिव जी को, कि जो मेरे बुद्ध अवतार के द्वारा वेदों को रिजेक्ट किया गया, वेदों के ज्ञान को उन्होंने रिफ्यूट किया है, तुम्हें जाके वेदों के ज्ञान को दोबारा स्थापित करना। तो उन्होंने आके जो वेदों का ज्ञान था उसको दोबारा से स्थापित किया है। तो हम लोग जो है बस इतना ही पढ़ते हैं शंकराचार्य जी के बारे में। एक छोटा सा एक पेज का आर्टिकल था वो, उतना ही पढ़ते हैं कि शंकराचार्य जी ने क्या ज्ञान दिया। और शंकराचार्य जी ने अपनी लाइफ के अंदर अंत में आके कहा, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम दीन। भगवान को उसने कहा कि आपको अल्टीमेटली भगवान गोविंद का भजन करना चाहिए। और हम जो भगवत गीता की महात्म्य में पढ़ते हैं, उसमें महात्म्य में एक तो पद्म पुराण में लिखा हुआ है, और एक महात्म्य में जो है शंकराचार्य जी द्वारा लिखा हुआ है। उन्होंने गीता महात्म्य में लिखा। अगर आप शंकराचार्य के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो मुझे रिमाइंड कराइएगा, मैं आपको वो आर्टिकल पोस्ट कर दूंगा। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। प्रभु जी, पद्म पुराण में जो महात्म है